जिस स्थान पर भवन घर का निर्माण करना हो, यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को लाकर बांध दिया जाए तो वहां संभावित वास्तु दोषों को स्वतः निवारण हो जाता है, कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती हैं। तो आइए जानते हैं कि गाय एक ऐसा पवित्र पशु है जो घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं। सम्रांगण सूत्रधार जैसा प्रसिद्ध बृहद वास्तु ग्रंथ गौ रूप में पृथ्वी ब्रह्मा आदि के समागम संवाद से ही आरंभ होता है। वास्तु ग्रंथ महत्व में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पहले उस भूमि पर ऐसे गाय को लाकर बांधना चाहिए जो सवत्स बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तु प्रदीप, अपराजिता पृच्छा आदि ग्रंथों में भी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है तो उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है। यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां पुत्र, पौत्र, धन, विद्या आदि सुख जो भी चाहिए मिल जाता है। यही मान्यता अत्र संहिता में भी मिली है। महर्षि अत्रि ने यह भी कहा है कि जिस घर में सवत्सा धेनु नहीं है उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। गाय का घर में पालन बहुत लाभकारी है। इससे घरों में सर्व बाधाएं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद दंपति ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नजर उतारी थी और भय का निवारण किया था। सवत्सा गाय के शकुन लेकर यात्रा में जाने से कार्य सिद्ध होता है। पद्म पुराण और कर्म पुराण में कहा गया है कि कभी गाय को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार, उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रभाने की ध्वनि कान में पड़ना शुभ है। संतान लाभ के लिए गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता है। गाय के पांव की धूलिका का भी अपना महत्व है। यह पाप विनाशक है, ऐसा गरुड़ पुराण और पद्म पुराण का मत है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गोधूल वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। जब गाय जंगल से चरकर वापस घर को आती हैं उस समय को गोधूल वेला कहा गया है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पापों तापों को दूर करने वाली है। पंचगव्य एवं पंचामित्र की महिमा से सर्वविदित है ही। गोदान की महिमा से कौन अपरिचित है। ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए गोग्रास देने तथा गो के दान की विधि ज्योतिष ग्रंथों में विस्तार से निरूपित है। इस प्रकार गाय सर्वाधिक कल्याणकारी ही है। आप अपने घर में गौ माता की खूब सेवा कीजिए, वो आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगी। जय हो गौ माता।